नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए एंट्रांस पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एमए का एंट्रांस की डेट आ गई है। आपको हम उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। आपको भी शायद अब तक पता लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे है। ये हमने एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वें नंबर पे, सातवें, चलिए जी 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 7वें नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पोल साइंस ये है आपका 22 मई को, 22 मई 2024 को आपका एग्जाम होगा। विभिन्न सेंटरों पे ये एग्जाम आपका होगा। तो कुल मिला के आज देखिएगा, आज डेट है आपकी 9 अप्रैल। आज आपकी डेट है, 25 को है। कुल मिलाकर 20 दिन आप इसके रख लीजिए, 21 दिन। 21 दिन आप रख लीजिएगा अप्रैल के, 22 दिन इसके, मतलब कुल मिला के आप मान के चलिएगा 40 दिन आपके पास है। वैसे आपको 45-46 देंगे, लेकिन 40 दिन आपके पास कुल मिलाकर अपनी तैयारी करने के लिए है। और इन्हीं 40 दिन में आपको क्या करना है, अपना इंडियन पॉलिटी आपको खत्म करनी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपको खत्म करने हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपको खत्म करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान आपको पढ़ना है। इसी के अंदर आपको क्या करना है, आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको 40 दिन के अंदर खत्म करने हैं। उसके बाद बात कर लीजिएगा पब्लिक एड, इसी में आपको खत्म करना है। साथ ही में मिसलिनियस, आपको मतलब कोई अलग अलग तथ्य, राइटर ने कौन सी बुक लिखी है या कौन सा तथ्य किस राइटर ने दिया है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इन 40 दिनों के अंदर कवर करनी है। तो मैंने डेट के बारे में तो आपको बता दिया कि डेट कब की है, 22 मई की डेट है। ठीक है, 22 मई को क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। अब तैयारी किस तरह से करें, देखिए मैंने सिलेबस, जैसे आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सिलेबस जो है एचपीयू शो नहीं करता। एचपीयू जो है सिलेबस नहीं बताता है। तो ऐसे में मैंने आपको जो कॉमन यूनिवर्सिटी CUET का एंट्रांस टेस्ट होता है उसका सिलेबस आपको बताया था, और उसमें कुछ ऐड भी किया था। तो ऐसे में आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस के बारे में सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। बाकी रही बात की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से पढ़े, आप कमेंट में भी बता सकते, कुछ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे क्या करेंगे, इस चैनल पे आपको यूट्यूब पे मॉक टेस्ट तो मिलेंगी ही मिलेंगी। डेली तो नहीं मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। और जो होता है ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक थिंकर है मैकियावली, ठीक है, मैकियावली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, 50-40 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। मतलब इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर मिलता रहेगा। यही इंफॉर्मेशन थी। ज्यादा दिन आपके पास है नहीं, आपके एग्जाम भी लगे हुए हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम भी चले। तो ऐसे में ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे 5-6 मई को एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो हम 5-6 मई के बाद पढ़ेंगे। ऐसा मत करना यार, तैयारी अभी से कर लीजिए आप। ठीक है, तैयारी अभी से कर लीजिए। अब ऐसा मत सोचना कि मैंने 3 साल पढ़ा हुआ है, मैं तैयारी नहीं करूंगा। एंट्रांस लेवल का जो एग्जाम होता है वो भाई कॉलेज के एग्जाम से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपको क्या मेंस की तरह लिखना पड़ता है, वहां आपका प्री होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ते हो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से कुछ ही क्वेश्चन, कुछ को हम चलिए एचपीयू में तो क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है वो ज्यादा रहती है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर तो चलिए आपका कॉलेज में मतलब खत्म हो गया। फिर भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपका कॉलेज में मान लीजिएगा 60% आप लोगों के दिमाग में पड़ा होगा, लेकिन 40% तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के नाम पे आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, फाइनल ईयर में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जॉन लॉक, ठीक है, जेएस मिल आपने पढ़ा, ये दो चीज आपने पढ़ी। बाकी एरिस्टोटल बच गया, मतलब ऐसे 10-15 थिंकर तो और बच गए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर तो आपका पढ़ना पड़ेगा। बाकी बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपने कहीं और से पढ़ा होगा तो ठीक है, कॉलेज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम आएगा नहीं। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे तथ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आईआर आपने जो कॉलेज में पढ़ा है वो भी चलिए, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईआर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक एड तो था नहीं, तो पब्लिक एड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आप इस भ्रम में हैं कि जो मैंने 3 साल में पढ़ा है वो मेरा एंट्रांस में काम आएगा, ठीक है, आएगा भाई। 20 से 30% आपका काम आएगा, बाकी बच गया 70 से 60% या 80%।
वो आपको खुद ही 40 दिन में मेहनत करनी पड़ेगी। 40 दिन आप लोगों के पास है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आप अपने 40 दिन को किस तरह से डिवाइड करते हैं। बाकी PYQ भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कुछ अगर आपके डाउट हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। आपको जितने भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।